नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, FII की लगभग एक महीने बाद कैश मार्केट में बाइंग और फ्यूचर्स में 2 दिन से बड़ी खरीदारी बाजार में तेजी लाने का काम कर रही है। कल अमेरिका के बाजार जरूर गिरे, निवेशक विचलित भी हुए, डरे भी कि यार एक दिन की चांदनी थी और फिर से बाजार गिरेगा कल। मैंने आप सभी के साथ अपने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे वीडियो भी शेयर करी थी कि जो अमेरिका गिर रहा है इससे आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी वजह से गिर रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज यूएस मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज उनकी फेड की जो मीटिंग होती है 2 दिनों की, उसका आउटकम आना है। कल से ये मीटिंग स्टार्ट हुई और मीटिंग स्टार्ट होने के डर में ही अमेरिका कल टूट गया। नेस्डेक इंडेक्स में तो बड़ी परेशानी आते हुए दिखी है, 2% से ज्यादा की गिरावट है। सबसे पहले FII का डेटा कवर करना चाहूंगा, देन भारतीय बाजार को कवर करेंगे, यूएस मार्केट के बारे में अपडेट शेयर करूंगा, साथ ही साथ जो आज फेड की पॉलिसी का आउटकम आना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आज रात में आएगा। कल भारतीय बाजार उस पर रिएक्ट करेंगे, रात में ही अमेरिका रिएक्ट कर देगा उस पर। तो फेड क्या कह सकता है, क्या कर सकता है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले FII का डेटा बताना चाहूंगा। कैश मार्केट में FII की लगभग एक महीने बाद बाइंग आई है। इससे पहले कैश मार्केट में FII एग्जैक्टली 18 फरवरी को खरीद कर गए थे और वो वनडे वंडर था और उस दिन कोई एडजस्टमेंट था, आई थिंक बाइंग नहीं थी। 4786 करोड़ की बाइंग का फिगर आया था 18 फेब को, बट वो एडजस्टमेंट था, बाइंग नहीं थी। उससे पहले अगर मैं देखूं तो 4 फरवरी को 809 करोड़ की बाइंग का फिगर आया था और उसके बाद आज 18 मार्च, आज मींस कल का जो डेटा है 18 मार्च को 694 करोड़ की बाइंग का फिगर आया। ये बाइंग बहुत छोटी थी, मुझे भी पता है, इसके चलते बाजार नहीं भागा है। बाजार भागा है फ्यूचर्स में जो बाइंग आई है। दोस्तों, FII फ्यूचर्स में लगातार खरीदारी कर रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते से FII फ्यूचर में भी बिकवाली करने लगे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा 6 मार्च और उससे पहले FII का फिगर कैश फ्यूचर्स में डेली बेसिस पे पॉजिटिव आता था, लेकिन 6 मार्च के बाद 7 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च एंड 13 मार्च को सेलिंग का फिगर आया। इस बीच में 11 मार्च को बाइंग का फिगर आया था, बट 17 और 18 मार्च में बाइंग का फिगर नहीं आया, बड़ी बाइंग का फिगर आया। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले मंडे यानी 17 मार्च FII ने 5235 करोड़ की खरीदारी करी और ये फ्यूचर्स में थी। आपको पता होगा फ्यूचर्स में कम पैसे से ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है और वो शॉर्ट टर्म का व्यू दर्शाता है, बिल्कुल BTST का। तो इतनी बड़ी बाइंग का फिगर, बाजार में तेजी आना लाजमी थी। और ये जो 5235 करोड़ की बाइंग है, इसमें से करीब 3000 करोड़ की बाइंग स्टॉक्स में हुई और 1900 करोड़ की बाइंग करीब करीब इंडेक्स में हुई। तो ये काफी पॉजिटिव था। एंड अगर कल की बात करूं मैं 18 मार्च की, तो 8000 करोड़ की बाइंग का फिगर आया, 8000 करोड़ की बाइंग का फिगर। और इस 8000 करोड़ में से 4700 करोड़ इंडेक्स बाइंग में आया और रेस्ट ऑफ स्टॉक बाइंग। तो ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि FII ने बड़ी खरीदारी करी, जिसकी वजह से आपको भारतीय बाजार तेजी में दिख रहे हैं। थोड़ा सा डेटा और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी जो करंटली 22,900 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 22,700 पे कॉल राइटर्स थे परसों तक, और जैसे ही मार्केट ने आपके लिए मंडे को 22,700 ब्रेक किया, ये कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए। जब ये अपनी पोजीशन कट करने लगे तो बाजार और ऊपर गया और फिलहाल 22,900 खड़ा है। अब कॉल राइटर्स आखिरी पड़ाव बचा है 23,000 के ऊपर निकल गया तो 23,000 वाला कॉल राइटर भी ट्रैप हो जाएगा, जिसके चांसेस कम है। तो हो सकता है 23,000 हमारे लिए आज के लिए टॉप होगा और पॉसिबिलिटीज है कल के लिए भी टॉप ही होगा। इनफैक्ट अगर आज फेड पॉलिसी खराब हो जाती है तो हम वापस से नीचे की तरफ आ सकते हैं 22,700 की तरफ, और अगर अच्छी हो गई तो गैप अप आ गए तो सारे 23,000 वाले कॉल राइटर्स ट्रैप। अब फेड पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों डायरेक्टली आगे। सबसे पहले अमेरिका के बाजार का अपडेट देता हूं। कल डाउ परसेंटेज टर्म में 0.6% नीचे था, नेस्डैक 1.7% नीचे था, S&P 500 1% नीचे था, रसल 2000 0.89% नीचे था और अमेरिका में विक्स करीब 6% ऊपर गया। यह सब हुआ है दोस्तों फेड की पॉलिसी स्टार्ट होते ही। देखो पॉलिसी में क्या कुछ हो सकता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं।
पॉलिसी पेश करेंगे जेरोम पॉवेल साहब रात में, भारत टाइमिंग के हिसाब से रात में पॉलिसी का अपडेट आएगा, 12-1 बजे के करीब आता है, आई थिंक 1:30 बजे भी, कभी कभार 11:30, कभी 1:30 बजे, अब एग्जैक्टली मुझे भी टाइम नहीं पता है। तो आज रात पॉलिसी का जैसे ही आउटकम आएगा, पॉलिसी में क्या होगा, या तो रेट कट होगा या नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेरोम पॉवेल साहब आगे को लेकर क्या कहते हैं, स्पेशली यूएस ग्रोथ को लेकर, जीडीपी ग्रोथ को लेकर, यूएस इन्फ्लेशन को लेकर। और जहां तक उम्मीद है इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा ऐसा बोल सकते हैं, और हो सकता है कि अगर थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाए, कंजर्वेटिव नहीं, थोड़ा मतलब नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो ये बोल सकते हैं हम डेटा को देखेंगे, जो डेटा क्या आना है, डेटा बढ़ के आना है टैरिफ के चलते। और अगर ग्रोथ की बात करें तो वो तो रुक ही रही है, थम ही रही है, अमेरिका में सबको दिख रही है, पॉवेल साहब को तो ज्यादा अच्छे से दिख रही होगी। तो उम्मीद है थोड़ी कमजोर कमेंट्री की है। दूसरी बात, रेट कट मार्केट मान रहा है 3 रेट कट आएंगे 2025 में, ठीक है, एक इस बार आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि शायद रेट कट ना आए। मतलब मार्केट फुल्ली कंफ्यूज है। मार्केट पहले बोल रहा था 3 रेट कट आएंगे, लेकिन अभी का जो सिनेरियो बन गया है, हो सकता है फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब रेट कट ना करें और अमेरिका का बाजार टूट जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको मैं कंफ्यूज करूं तो यह कि भैया अमेरिका ऑलरेडी टूट गया तो शायद नेगेटिव पे नेगेटिव रिएक्ट ना करे। एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजन है, हर तरीके की बातें बन रही हैं इस समय, तो वेट करेंगे, कल जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे डेटा आने के बाद। कभी कभार डेटा कुछ और होता है, बाजार कुछ और रिएक्ट करता है, तो जब डेटा आ जाएगा उस पे कल आपके साथ जो विश्लेषण होगा वो प्योर पॉजिटिव, और सॉरी प्योर पॉजिटिव तो नहीं कह सकता हूं, मतलब आप ये कह सकते हो कि एग्जैक्टली ठीक सटीक तरीके से हम बात कर पाएंगे कि एक्चुअली में डेटा क्या है और मार्केट ने जो रिएक्ट करा है वो ठीक है या नहीं है और आगे का व्यू क्या बन रहा है। उसके बाद एक ही बड़ा इवेंट दिखता है मुझे, और वो है अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या इंपैक्ट आता है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं है, भारत के बाजार बढ़िया दिख रहे हैं। अब आ जाता हूं दोस्तों, यानी कि 2 बड़े इवेंट हैं, दोनों अमेरिका से हैं और दोनों की नेगेटिव संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं, बाकी जो भी होगा कल देखते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों पे। आईटी इंडेक्स आज 0.25% नीचे है, उसके बावजूद निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। आईटी इंडेक्स दोस्तों इसलिए टूट रहा है क्योंकि सिटी ग्रुप उन्होंने रिपोर्ट निकाली है और नेगेटिव है, और यूएस में दिक्कत है, आईटी का बड़ा रेवेन्यू यूएस से आता है और इसीलिए आईटी स्टॉक्स टूट रहे हैं। आईटी के टूटने के बावजूद भारतीय बाजार आज बढ़िया कर रहे हैं और आईटी का सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वेटेज है, लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय बाजार अच्छा कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो किस लेवल की बाजार में तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप तो रॉकेट हुए पड़े हैं, आप ये कह सकते हो, और मार्केट ब्रेथ कल से भी ज्यादा पॉजिटिव है। अभी तक तो 11:17 का समय हो रहा है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा, भारतीय बाजार में बने रहो, बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।